बात 7वीं सदी की है। महाराष्ट्र में एक प्रतापी संत हुए जिनका नाम पुंडलिक था। ये अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे। पर काल का फेर किसी की बुद्धि फेर सकता है, ऐसा ही कुछ इनके जीवन में भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने अपने इष्ट के साथ साथ अपने माता पिता दोनों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो परम मातृ-पितृ भक्त बन गए। अभी तो हम जानेंगे पंढरपुर में श्री कृष्ण के कमर पर हाथ रखकर खड़े होने के विग्रह के रहस्य के बारे में। अगर आप भी विठ्ठल रखुमाई के सच्चे भक्त हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब पुंडलिक को घोर अपराध बोध हुआ तो अपने माता पिता को घर वापस लाए और वापस से श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो गए। इनके अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ पुंडलिक के द्वार पर प्रकट हुए। प्रभु ने पुंडलिक से कहा कि वो उनके घर अतिथि बनकर पधारे हैं। परंतु उस दिन पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे और उनका पीठ द्वार की ओर था। इस परिस्थिति में पुंडलिक ने कहा कि वो माता पिता की सेवा में संलग्न है। माता पिता शयन में हैं, सो वह अभी अतिथि सत्कार करने में असक्षम है। पुंडलिक ने उन्हें सुबह तक प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। यह कहते हुए उन्होंने एक ईंट आगे बढ़ा दी और उन्हें बैठने के लिए कहा। उसके बाद पैर दबाने में वो पुनः लीन हो गए। जब सुबह हुई तो द्वार पर कोई नहीं था, बल्कि ईंट पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा थी, जो कमर पर हाथ रखे हुए मुद्रा में थी। कहा जाता है कि तब से भगवान कृष्ण कमर पर हाथ बांधे खड़े आज भी अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विठ्ठल कहा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में ईंट को वीठ या विठो कहा जाता है। इस घटना के बाद उनके इस स्वरूप की लोकप्रियता जल्दी ही पूरे संसार में बढ़ गई। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।